कितना सच्चाई है कि आपके ऊपर ये आरोप लगता है कि आप पैसा उगाही के लिए आप आवाज़ उठाती है, गरीबों के भावना के साथ में आप खेलती है। जो लोग आरोप लगा रहे हैं उस आरोपियों को बुलाइए मेरे पास। सीधा सवाल मेरा, सीधा जवाब उनको मेरे से होगा। और कितने आरोपी आए गए और मैं ज्यों की त्यों रह गई। राम तेरी गंगा मैली हो गई रे, पापियों का पाप धोते धोते। मैं वो गंगा नहीं हूँ जो मैं मैली हो जाऊंगी। मैं वैसे लोग मैलों को बाहर कर दूंगी। सुन लीजिए, ये नहीं लगता कि जल्दबाजी में आप कुछ ज़्यादा बोल गई, किसके सोच लिए? समझ करके आपको किसके लिए मैं बोल गई? किसके लिए? आर्मी मैन इतना कौन सी बड़ी गुनाह कर दिया जिसको घसीट के रोड पर पीटना मारना? रक्सौल की हर समस्याओं पर बेबाक आवाज़ उठाने वाले रक्सौल की हर समस्याओं पर बेबाक आवाज़ उठाने वाली महिला पूर्णिमा भारती, इनके ऊपर ये भी आरोप लगता है कि पैसा लेने के वजह से, पैसा उगाही के वजह से ये लोगों का आवाज़ बुलंद करती है। लेकिन इनके ऊपर ये भी आरोप लगता है कि पैसा मिल जाने के बाद में आवाज़ वहीं का वहीं दबा देती है। मैडम, कितना सच्चाई है कि आपके ऊपर ये आरोप लगता है कि आप पैसा उगाही के लिए आप आवाज़ उठाती है, गरीबों के भावना के साथ में आप खेलती है। जो लोग आरोप लगा रहे हैं उस आरोपियों को बुलाइए मेरे पास। सीधा सवाल मेरा, सीधा जवाब उनको मेरे से होगा। आरोपी कहना आरोप नहीं है, उसको प्रमाणित करना आरोप है। और सिर्फ कह के छोड़ देना, उस ऐसे आरोपियों को मैं सत्तू बांध के खोजती हूँ कि आप अगर साबित नहीं कर रहे हैं तो मैं साबित करूँगी कि आप घटिया आदमी हैं, समाज को अच्छा करने वाले व्यक्ति को परेशान करने वाले आदमी हैं। अच्छा मैडम, एक और ये होता है कि जैसे कि आपके ऊपर आरोप जब लगाया जाता है कि पूर्णिमा भारती वगैरह वगैरह के आरोप लगता है, तो इससे आपका मनोबल टूटता नहीं है? कभी नहीं, क्योंकि मैं दिल से ईमानदार हूँ और धरती से जुड़ी हुई हूँ। और कितने आरोपी आए गए और मैं ज्यों की त्यों रह गई। राम तेरी गंगा मैली हो गई रे, पापियों का पाप धोते धोते। मैं वो गंगा नहीं हूँ जो मैं मैली हो जाऊंगी। मैं वैसे लोग मैलों को बाहर कर दूंगी। सुन लीजिए, मुझे जो आरोप लगाते हैं ऐसा कोई एक वस्तु उठा के लाइए जिसमें पूर्णिमा भारती आवाज़ बनी हो, उसको न्याय नहीं मिला हो, वो मेरे तक आया हो, उसको न्याय नहीं मिला। ऐसा कोई एक खबर आप लोग पूरे जितने आप लोग कवरेज करते हैं उसमें से एक लाइए। अच्छा मैडम, एक और आपका जो आर्मी को जो मारा गया पुलिस के द्वारा, उसमें आपने बयान दिया था, उसमें एक कमेंट आया था, मैं कमेंट बहुत गौर से मैं पढ़ा था। उसमें ये लिखा गया था कि पूर्णिमा भारती से जब आप मिली तो उनसे पूछिए कौन सा चश्मा लगाती है पूर्णिमा भारती। पूर्णिमा भारती पावर वाली चश्मा लगाती हैं, भुलवाते रहती है, इसलिए दूरी या नज़दीकी दूरी दोनों खराब हो गया। दोनों खराब है। खाने के चक्कर के पीछे दोनों खराब हो गया, इसलिए माथे पर रखती हूँ कि कहीं कुछ दिखता नहीं है। तो पढ़ने के लिए हमको दिक्कत होता है और हाथ में रखती हूँ मोबाइल चश्मा, दोनों गुम हो जाता है। इसलिए मैडम, ये भी कहना था, जो कमेंट किए थे जो व्यूअर्स हैं, उनका कहना था कि मैडम को बोलिए आंख में चश्मा पहनने के लिए, क्योंकि जो दूसरे व्यक्ति को नहीं दिखता है वो मैडम को दिख जाता है, क्योंकि हर वीडियो में क्योंकि हिंदू मेरा चश्मा जो है न्याय और निष्पक्ष की चश्मा है, ईमानदार की चश्मा है। इसलिए मेरे चश्मा से वही दिखता है जो सही और न्याय करने में चलती हूँ। एक और जो ये भी कहना था कि जो नहीं होता है वो भी मैडम को पता नहीं कैसे दिख जाता है। मैडम का ये कहना था कि जो आर्मी थे उनके पत्नी और उनके साली के साथ छेड़छाड़ हुआ है, ये मैडम को कैसे मालूम? क्योंकि सारे चैनल वाले वहाँ थे। स्कूल से जब मैं उन बच्चियों को रिसीव करने गई, पता चला कि डर के मारे स्कूल से नहीं निकल रही हैं। और जब पूरे मीडिया बंधुओं के साथ मैं गई तो मैं कभी मिली नहीं थी, न जानती थी। तो हम लोगों ने पूछा कि भाई इसमें आखिर वो कौन बच्ची है, तो वो लोग दौड़ती हुई रोती हुई हमारे पास आके पकड़ लिया। और पूरा साक्ष्य में मैं वीडियो में देखवाई कि कैसे मारा फाड़ा था लो। और एक लड़की का इज्जत एक महिला होकर मैं कैसे ले सकती हूँ? बाद बाकी तो ऊपर वाले हैं ना जी। कितना सत्य कितना गलत है, धरती पर तो सीता जी को खराब करने वाले लोग हैं। मैडम, और ये भी कहना था कि मैडम को ये दिख गया कि वहाँ पे बच्ची लोगों के साथ में अनहोनी हुआ है, यानी छेड़छाड़ का हुआ है। लेकिन मैडम को ये नहीं लगा। मैडम का ये कहना है कि उनके हाथ में जो चोट लगा पहले से टूटा हुआ है। तो किस अंदाज से, किस अनुभव से ये कह रही है? नहीं, बिल्कुल उनका जो हाथ टूटा है पहले से टूटा था, ये बात उन्हीं में से कोई बताए, उनके फैमिली वालों में से। दूसरी बात, मान जाइए इसको कि इन्हीं से टूटा। आप आए दिन रक्सौल में हादसाएँ देखे हैं, हत्याएँ देखे हैं, क्या कभी ऐसा देखा कि कभी पुलिस कभी किसी को एग्रेसिव होके किसी ड्राइवर को चाहे गाड़ी को फूंक फाक मारपीट ऐसा हुआ? देखिए, मैं स्पष्ट कर दूं अपने खबरी चैनल के माध्यम से, अगर आर्मी को रोड पे दौड़ा के मारा गया तो ये निंदनीय है और खबरी टीम उसकी निंदा करती है। हालांकि लड़की के साथ में फौजी के जो पत्नी है या उनकी साली है, अगर उनके साथ भी अगर छेड़छाड़ हुआ है तो ये भी निंदनीय है। मैडम,
ये आप एक जिम्मेवार एक व्यक्ति है, ये नहीं लगता है कि जल्दबाजी में आप कुछ ज़्यादा बोल गई? किसके सोच लिए? समझ करके आपको किसके शायद, लिए मैं बोल गई? किसके लिए? क्या ज़्यादा बोल गई? जैसे बता। जैसा में ये भी कहा जा रहा है, आपके द्वारा ये कहा जा रहा था कि लुकिंग ग्लास पे उनका हाथ लगा और हाथ पहले से टूटा था। मेरे द्वारा नहीं कहा जा रहा है, वहाँ की कुछ जनता है जिनके द्वारा कहा गया, और बच्चियों के द्वारा कहा गया कि वो लुकिंग ग्लास में अपने किसी तार में फंस के वो गिरे, आया के लुकिंग ग्लास में सटे, और हमारी गाड़ी तब तक आगे बढ़ गई। तो आर्मी मैन तो जानते हैं, रोड से उठा के गोड में टांग के इलाज करता है। गाड़ी रोक के लो, बोला नहीं परीक्षा नहीं होगा, पहले उसको उठाइए ले चलिए हॉस्पिटल। जब ये पीछे बैक आके गाड़ी रोक के अगला को उठा के हॉस्पिटल आए, उस समय इनके साथ ये हादसा है। ये भी कहा जा रहा है कि जो पूर्णिमा भारती है उनके जाति है जो फौजी साहब, इसके वजह से जातिवाद कर रही है। कहाँ तक सच्चाई है? आज तक कोई इतिहास नहीं है। पूर्णिमा भारती आज तक बहुतों को न्याय दिलाई है। पहली बार एक, वो भी न्याय दिलाने के लास्ट में पता चला कि मेरे जात है। बाई गॉड, मैं नहीं जानती थी कि मेरी जात है। मैं जो समझी कोई यादव जी है। और जाति की राजनीति मैं नहीं करती, जाति की सेवा मैं नहीं करती। मैं जमात की सेवा करती हूँ। मेरा चश्मा, मैं दूर तक देखती हूँ मेरे चश्मा से कि कहाँ क्या होता है। मैडम, एक और मेरा लास्ट सवाल आपसे रहेगा कि जैसे ये भी कहा जा रहा है कि पुलिस वाले दौड़ा के मार रहे थे। पूर्णिमा भारती कह रहे हैं कि फौजी को दौड़ा के मारा जा रहा है। पूर्णिमा भारती का ये भी कहना था पुलिस वाले फौजी को गाली दे रहे थे, लेकिन वहीं एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें फौजी साहब गाली दे रहे हैं पुलिस वाले को। ये सत्य कहानी है कि जब वो लोग उठा के चलना चाहा तो उसमें से कोई आके मारा, फोन करके सबको बुला लिया। इनके साथ गलत बर्ताव किया जा रहा था। ये स्टेटमेंट हमको जितेंद्र सिंह ने दिया, और वहाँ ये पेट्रोलिंग कर रहे थे, और पेट्रोलिंग की गाड़ी थी, ये अब उतर के आए, और इनके सामने इतने बड़े फौज में इनको ही फजीहत, इनके परिवार वालों को ये सब नोच चोट हुआ था, वीडियो में देखे होंगे। तो ये बोले कि आप सर यहाँ हैं, एक आर्मी के परिवार को और आर्मी वाले को इस तरह से गाली दिया, मारा पीटा जा रहा है, और आप यहीं खड़े हैं। इस शब्द पर इन्होंने हाथ चलाया और कहा कि तुम मादरचोद हो। अब बताइए कि फौजी के अंदर शरीर में खून है कि नहीं? उनकी माँ उनके सामने नहीं है तो उनको गाली हो सकता है दिए हों या दिए हैं, ये निंदनीय है। एक वर्दी वाला दूसरे वर्दी वाला के लिए गाली का रीज़न क्या है? तो आप ईगो पे ले लिए हैं कि हमारे माँ को गाली दे दिया, और पुलिस वालों का भाषा माई चोदो दाई चोदो सबको कहते रहते हैं। ए बहन चोदे ने, यही ना भाषा है जी। तो क्या हम लोग का इज्जत नहीं है? क्या समाज का इज्जत है? हम लोगों के पैसे पे प्रशासन है, वो प्रशासन हम लोग को टॉर्चर करता है, जबकि हम प्रशासन से बहुत अच्छा कम्बिनेशन करके चलते हैं कि प्रशासन हमारा है, हम प्रशासन के। अब ये बात बताइए, ये कहे कि आपके सामने इस तरह हो रहा है, तो आपको अपने माँ का गाली इतना जोर से लग गया, और जिसकी 3 सालियाँ और एकदम 1 महीना की शादी हुई पत्नी सामने खड़ी है, और उसके सामने उसको पीटा जा रहा है, और कौन है? तो आर्मी मैन है। मतलब ये भी हो सकता है कि आर्मी मैन जो है वो अपना परिचय हो सकता है कि नहीं दिए होंगे, अनजाने में नहीं, ये कह रहे हैं सर को कि बार बार कह रहे हैं कि हम सर आर्मी मैन हैं, और आप प्रशासन है, आपके सामने हमारे परिवार को और हमको मारा और गाली दिया जा रहा है। कौन मार रहे थे? उनके आर्मी मैन के जो परिवार है, उनके साली, कौन लोग थे जो मार रहे थे? ये जिन लोगों का घटना है, एक शायद चप्पल दुकान वाले हैं यहाँ, हम तो उनसे भी मिलेंगे तो ये घटना कि तो आप पुलिस को अपना कंधा दिए हैं कि हमारे कंधे से चलाइए, तो समाज आपका है। आप भी देशद्रोही का काम किए हैं। आप जो काम किए हैं वो सीधा हिंदू मुस्लिम का बात आ जाएगा। ये उस वीडियो में मैं देखा हूँ कि जो फौजी साहब है उनकी साली का ये कहना था कि जो मारने वाले थे मुस्लिम थे और बचाने वाले हिंदू। तो पूर्णिमा भारती से ये मेरा सवाल है कि बच्ची जो फौजी साहब की साली थी उनको कैसे मालूम जो मार रहे थे वो मुस्लिम है और जो बचा रहे थे वो हिंदू है? मैडम, ये हम लोग का धर्म में हम लोग दोनों आदमी पहचाने जाते हैं। आप लोग बिल्कुल सादा रहते हैं, और हम लोग या तो टीक रहेगा, या तो चंदन रहेगा, या तो रक्षा सूत्र रहेगा। नहीं, ये जो आप बता रही हैं, जो आप रक्षा सूत्र बता रही हैं या टीका बता रही है, सब आदमी का ये नहीं रहता है, और इसका मैं खंडन करता हूँ कि क्या ऐसा हुआ है कि हिंदू बचा रहे थे और मुस्लिम बचा रहे, ये गलत है। लेकिन इसका जांच होना चाहिए, ये विषय में जांच होना चाहिए। मारने वाले लोग कौन थे? अगर इल्ज़ाम लगाया जा रहा है तो उनके ऊपर भी जांच हो। क्या मैडम, अगर ये इल्ज़ाम लगाया जा रहा है तो उनके ऊपर भी जांच हो। और दूसरी बात, आर्मी हो ना हो, आम पब्लिक, आप मेन रोड में देखे हैं कि एक दिन में 3 एक्सीडेंट हुआ है बड़े बड़े गाड़ियों से,
किसी ड्राइवर को 2 चाटा मारते हुए देखे हैं? आम जनता, हम लोग खुद मोमेंट गर्म था तो पब्लिक को भी कंट्रोल किया, पुलिस को भी कंट्रोल किया। आर्मी मैन इतना कौन सी बड़ी गुनाह कर दिया जिसको घसीट के रोड पर पीटना मारना? आप हमारे रक्षक हैं, आपके सामने हमारा कोई दिक्कत हो रहा है और हमें आपसे गुहार लगा रही हूँ कि सर आप यहाँ खड़े हैं और हमारी आम जनता समझिए, आर्मी मैन को गोली मारिए। आम जनता समझिए, आर्मी मैन को छोड़ दीजिए। तो आप कहेंगे हमको कि आप सुरक्षा नहीं दे सकते। ये भी कहा जा रहा था मैडम कि ये घटना लक्ष्मीपुर का है और फौजी साहब वहाँ एग्ज़ाम के लिए लेके आ रहे थे, तो उनको बोला कि आप जहाँ सेंटर है वहाँ पे आप बच्ची को पहुँचाइए और साथ में थाना चलिए। तो यहाँ से बात बिगड़ा, थाना नहीं जा रहे, तो उसके बाद से बवाल हुआ। देखिए ऐसा कुछ नहीं है, क्यों थाना नहीं जाते? उनका था कि पहले हम जो आदमी आगे से पीछे आके इलाज कराने के लिए जा रहा है, उनका था कि आप इलाज करवा दे रहे हैं। क्या था? हाथ टूटा था, इलाज करवा देते, दूध का फल का पैसा, यही ना होता। और कौन सी बड़ी गुनाह कर दिए? रास्ता है, कल हम ही एक्सीडेंट से मर जाएं तो मेरा काल है, अब आपके हाथ से ठोकर लग जाए, ये ऊपर वाली की कृपा है, ये संजोग है। तो इतना ईगो पे लेने का जितेंद्र जी, अच्छा छोड़िए आर्मी मैन को, आप ही जितेंद्र जी का इतिहास खंगालिए, रक्सौल अब बैक में जिस थाने से आए हैं वही इतिहास को उठा के देख लीजिए, तो आर्मी मैन को हम दोषी मानेंगे। आप एक के लिए गलत हो सकते हैं या सही किए, आप सबके लिए गलत सही नहीं हो सकते हैं। लास्ट क्या ये देखिए, मैं हिंदू मुस्लिम आपके सामने ये बयान, ये आपके सामने बयान दिया गया। तो मारने वाले मुस्लिम थे और जिस तरीके से थाने में भी जो लोग पहुंचे थे, हिंदू इन लोगों के तरफ से, मुस्लिम उन लोगों के तरफ से, थाने का भी सिचुएशन, मैं वहाँ नहीं थी, जो बची कही मैं सुनी। लेकिन हिंदू मुस्लिम की कोई बात नहीं है। हम आपसे पूछते हैं कि अगर एक्सीडेंट हो गया, सट गया, अगला कह रहा है कि चलिए हॉस्पिटल में इलाज करें, फिर उस स्थिति में एग्ज़ाम का टाइम है, क्या वजह था जो मारपीट हुआ, उनके परिवार वालों को, उनको गाली गलौज हुआ, मामला यहाँ तक आया कि आर्मी मैन को जेल जाना पड़ा? ये बताइए। ये मैडम के बारे में एक कमेंट आया था इनके वीडियो में कि मैडम कौन सा चश्मा पहनती है कि इनको दूसरा एंगल दिखता नहीं है और हिंदू मुस्लिम का एंगल दिखता है। तो वही सब सवाल मैडम से पूछा, मैडम जो बेबाकी से अपने मेरे सवाल का जवाब दी। अगर आप खबरी फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मोतिहारी का मशहूर प्रमोद जी नाटक दुकान। कोई भी हो नाटक, हर किरदार के मिलेंगे कपड़े, हर एक तरह के मुखौटे, पूजा पाठ की सामग्री, मिट्टी की मूर्ति, पित्तल, कांस, ब्रास के बर्तन या अष्ट धातु की हो मूर्ति, हर चीज मिलेगा आपको प्रमोद जी के नाटक दुकान में। हमारा पता है गुदरी बाजार, द्वार देवी मंदिर के पीछे, मेन रोड, मोतिहारी। आया है त्योहारों का सीजन, खुशियां मनाएंगे तारा होंडा के संग। मात्र 9,999 रुपए देकर कोई भी मोटरसाइकिल लेकर जाएं और साथ में पाएं 3,000 रुपए का एसेसरीज, वो भी बिल्कुल मुफ्त। बिना चेक के भी फाइनेंस की है उत्तम व्यवस्था। तारा होंडा, मेन रोड, लक्ष्मीपुर, रक्सौल। अप्सरा साड़ी शोरूम, फैंसी साड़ी, सलवार सूट एवं शूटिंग सेटिंग के लिए एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। लोहापट्टी रोड, रक्सौल, एक दाम की दुकान। नेशनल एकेडमी पढ़ने वाले छात्रों के लिए लेकर आया है प्री नर्सरी से 10वीं तक पढ़ाई की उत्तम व्यवस्था। अनुभवी शिक्षकों के देखरेख में कंप्यूटर, साइंस और मेडिकल लैब के साथ साथ डांस क्लास। विद्यार्थियों को स्कूल आने जाने के लिए अच्छे ट्रांसपोर्ट की भी है व्यवस्था। घर जैसा खान पान और छात्र छात्राओं के लिए अनुभवी वार्डन के देख रेख में शिक्षित माहौल वाला आवासीय हॉस्टल। इतनी अच्छी व्यवस्था के साथ हम है ना, तो कहीं और क्यों जाना। नेशनल एकेडमी, चिउतहा, कोटवा, मोतिहारी रोड, पूर्वी चंपारण, बिहार। नेपाल मोमो हाउस, मोमो है खाना तो नेपाल क्यों जाना। लक्ष्मीपुर में हम है ना। चिकन मोमो, वेज मोमो, मटन मोमो, चिकन कुरकुरे मोमो, स्टीम मोमो, फ्राई मोमो, तवा से इकवा, पानी से इकवा, मटन और चिकन तार। जब ये सब मिले नेपाल मोमो हाउस, तो और कहीं क्यों जाना। हमारा पता है करबला रोड, लक्ष्मीपुर, रक्सौल। 9661109578।